गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का टॉपिक है हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, हम इसमें फर्स्टली हम डेफिनेशन देखेंगे उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म का, फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। उसके बाद फिर हम उस पर ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज़ हम उस पर न्यूमेरिकल्स या प्रॉब्लम्स देखेंगे। ठीक है, तो देखिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म की में क्या होता है कि आप उसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो क्या है। सपोज आपके पास कोई एक टाइम कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है एक्स टी। ठीक है, आपको एक्स टी सिग्नल का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। ठीक है, तो उसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो क्या हुआ, एक्स एस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी। ठीक है, आपका जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है उसमें क्या था, ये लिमिट सेम रहती थी। ये सिग्नल जिसको हमें ट्रांसफॉर्म करना रहता है वो ये रहता था। फिर ई टू द पावर क्या रहता था, जे ओमेगा टी रहता था। ठीक है, यहाँ पे ई टू द पावर माइनस एस टी है। ओके, एंड यू नो वेरी वेल कि एस को हम एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल मानते हैं और उसको हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है, सिग्मा प्लस जे ओमेगा, जिसमें जो सिग्मा है दैट इज रियल पार्ट एंड ओमेगा इज योर इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, उसके बाद फिर ये वाला जो एक्सप्रेशन है अभी आपको बताया, दिस इज बाइलेटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म। बाइलेटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म और वी कैन से टू साइडेड लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ओके, लैप्लास ट्रांसफॉर्म एक्चुअली दो तरह के होते हैं, एक तो बाइलेटरल होता है और सेकंड वन इज यूनिलेटरल। तो यूनिलेटरल जो होता है वो कहाँ से शुरू करते हैं, उसको जीरो से लेके इन्फिनिटी तक, मीन्स इसमें सिर्फ एक लिमिट का चेंज रहता है। ठीक है, आपका जो बाइलेटरल है उसमें क्या हुआ, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जाता है, और आपका जो यूनिलेटरल है उसमें जीरो से इन्फिनिटी जाता है। ठीक है, बाकी जो चीज़ें हैं एज इट इज़ रहती हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, हमें बाइलेटरल एंड यूनिलैटरल दोनों का ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, अगर सपोज आपका सिग्नल कॉजल सिग्नल है, कॉजल सिग्नल मीन्स क्या होता है, जो जीरो से लेके इन्फिनिटी के लिए डिफाइन होता है ना। तो इफ योर सिग्नल इज कॉजल देन योर यूनिलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म एंड बाइलेटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म विल बी सेम, क्योंकि कॉजल सिग्नल क्या है, जीरो से इन्फिनिटी तक रहता है ना। मतलब कॉजल सिग्नल में क्या रहता है कि इट डिपेंड्स ऑन पास्ट एंड प्रेजेंट, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन फ्यूचर वैल्यू। तो उस केस के लिए, कॉजल सिग्नल के लिए क्या हो जाता है, आपकी यूनिलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म और बाइलेटरल दोनों सेम हो जाता है। ओके, ठीक है, अब फिर इसमें एक सेकंड चीज़ आती है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है ROC, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लैप्लास ट्रांसफॉर्म का, क्योंकि फ्रॉम रीजन ऑफ कन्वर्जेंस से ही आप वो जो पर्टिकुलर सिग्नल है वो टाइम मीन्स, जैसे आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म दिया रहेगा। ठीक है, तो होता क्या है, बहुत डिफरेंट सिग्नल्स का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है वो सेम हो सकता है, बट अगर उसमें रीजन ऑफ कन्वर्जेंस अगर बराबर दिया हुआ है कि सपोज एक सिग्नल का रीजन ऑफ कन्वर्जेंस पर्टिकुलर ये है और दूसरे सिग्नल का रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ये है, और अगर दोनों का लैप्लास ट्रांसफॉर्म सेम है, तो फ्रॉम यूजिंग दैट रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हम वो जो एक्चुअल सिग्नल है ना, वो जो एक्सट्री सिग्नल है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो there is a very important part of this region of convergence in Laplace transform। ठीक है, वो हम आगे जब देखेंगे तो आपको भी समझ आएगा, जब हम बाकी प्रॉब्लम्स करेंगे या फिर इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे तो यू विल गेट। ठीक है, तो देखिए रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या बताता है, द रेंज वेरिएशन ऑफ सिग्मा फॉर विच द लैप्लास ट्रांसफॉर्म कन्वर्जेस इज कॉल्ड रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, मीन्स जो सिग्मा वैल्यू जो रियल पार्ट है उस वैल्यू से मीन्स उसकी जो वेरिएशन हो सकता है, वो जो सिग्मा है उसका जो वेरिएशन हो सकता है, और उस वेरिएशन में अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म कन्वर्ज होता है, सो दैट लिमिटेशन या दैट रेंज विल इज कॉल्ड योर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, जैसे यहाँ पे ये जो डायग्राम है इसमें क्या दिया हुआ है, दिस इज योर इमेजिनरी एक्सिस, दिस इज योर रियल एक्सिस। ठीक है, और ये जो स्ट्रिप दिख रहा है यहाँ से, ये क्या बता रहा है कि फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से जो राइट साइड का जो एरिया है,
ये आपके रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में आता है, ठीक है। ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये बोलना चाहिए, ठीक है। इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ये आप नॉर्मली जो जे ओमेगा एक्सिस और रियल एक्सिस आप ड्रॉ कर देंगे, फिर जहाँ जो भी आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस रहेगा तो उस एरिया को आप स्ट्रिप लाइन से हम उसे शेड करते हैं, ठीक है। ओके, तो देखिए, इफ x3 इज एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल एंड इट इज ऑफ फाइनाइट ड्यूरेशन देन ROC इज एंटायर एस प्लेन। अगर आपका जो सिग्नल, जिस सिग्नल का लैप्लास ट्रांसफॉर्म हो रहा है, अगर वो जो सिग्नल है वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है और फाइनाइट ड्यूरेशन के लिए है वो सिग्नल, सपोज, है ना, सो इन दैट केस आप उसका जो ROC रहेगा वो एंटायर एस प्लेन होगा, ठीक है। जैसे आपका जो डेल्टी सिग्नल है ना, इम्पल्स सिग्नल, ठीक है, ये इम्पल्स सिग्नल क्या है ये क्या होता है, इस सिंपल सिग्नल की जो ROC रहती है ना, वो एंटायर एस प्लेन होता है, ठीक है। और ये अगर आप लोग देखना मीन्स अगर आप ध्यान देंगे ये डेल्टी सिग्नल, सो इट इज एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल और ये फाइनाइट ड्यूरेशन है, तो पता ही है आपको, क्योंकि डेल्टी आप कैसे डिफाइन करते हैं, डेल्टी है ना, तो ऐसे करते हैं ना, आप ऐसे डिफाइन करते हैं, इसकी जो मैग्नीट्यूड रहती है वो इन्फिनाइट रहती है, बट ये एक पर्टिकुलर एक फॉर अ फाइनाइट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए ही रहता है ना, जो आपका इम्पल्स सिग्नल है वो, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी आपकी ये रही, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, इफ x3 इज अ राइट साइडेड सीक्वेंस देन ROC विल बी ग्रेटर देन सम पॉजिटिव वैल्यू। मतलब जैसे x3 इज राइट साइडेड सीक्वेंस, राइट साइडेड सीक्वेंस मीन्स क्या, जैसे UT, जैसे वाला सिग्नल देख लीजिए, ये वाला सिग्नल, ठीक है, ये सिग्नल क्या है, e⁻⁻80 UT है। UT मतलब क्या होता है, ये होता है ना, ये होता है मतलब क्या, ये राइट साइडेड सिग्नल है ना, और जो UT सिग्नल है वो किससे मल्टीप्लाई हुआ है, e⁻⁻80 से। तो अगर ये दोनों सिग्नल आपस में मल्टीप्लाइड है, मतलब अगर UT इज योर राइट साइडेड सिग्नल, मतलब द होल सिग्नल विल ऑल्सो बी राइट साइडेड सिग्नल ना। सो ऐसा केस जब आता है, जब आपका राइट साइडेड सिग्नल दिया हुआ है, जो आपका x3 सिग्नल अगर राइट साइडेड सिग्नल होता है, तो उसका जो ROC रहता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन सिग्मा 0, मतलब वो एक उसकी जो एक फैक्टर होता है, वो फैक्टर के बड़ा होगा। जैसे यहाँ पे देख लो, e⁻⁻80 UT है, ठीक है। अब इसका जब आप लैप्लास निकालेंगे तो ये आएगा, उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म का वैल्यू ये आएगा 1/s+a, ठीक है। यहाँ से क्या है, फिर s विल बी इक्वल्स टू -a रहेगा, ठीक है। -a मतलब क्या, ये इट विल बी समवेयर हियर, -a हुआ मतलब अगर a ग्रेटर देन 0 है तो इट विल बी समवेयर हियर ना, या इस पार्ट में, ठीक है। तो जो ROC रहेगा वो क्या रहेगा, ये रहेगा, ये वाला पार्ट रहेगा, क्योंकि ROC क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन -a रहेगा बोल रहा है। -a मतलब -a से बड़ा कौन सा साइड हुआ, इस साइड ही हुआ ना, राइट साइड ही हुआ ना, इस साइड तो छोटा हो जाएगा -a से। सो ये वाला जो रीजन रहेगा वो आपका ROC आएगा इस पर्टिकुलर सिग्नल के लिए, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे सेकेंड वाला थर्ड प्रॉपर्टी क्या है इसकी, इफ x3 इज अ लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस देन ROC विल बी लेस देन सिग्मा 0। मतलब क्या, सपोज अगर ये देखिए, इसी को एक्सप्लेन किया यहाँ पे, जैसे ये वाला है, ये वाला एग्जांपल दो, ठीक है। इसमें क्या है, e⁻80 u ऑफ -t है, ठीक है। u ऑफ -t मतलब क्या, UT का टाइम रिवर्सल हो गया, UT का टाइम रिवर्सल मतलब UT का टाइम रिवर्सल मतलब UT कैसा, इस साइड में रहता ना, ऐसा रहता, बट यहाँ पे क्या है, आपको u ऑफ -t है, मीन्स ये जो सिग्नल है u ऑफ -t इस साइड पे है, ओके। और बिकॉज ऑफ दिस u ऑफ -t, ये जो होल ये जो सिग्नल रहेगा, ये भी क्या रहेगा, लेफ्ट साइडेड सिग्नल रहेगा, ठीक है, इस साइड में रहेगा। और इसका देखिए, इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म आया वो ये आया, ठीक है। अब इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, s विल बी इक्वल्स टू क्या हो गया, a हो गया, ठीक है। तो इसका जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस रहेगा वो लेस देन a रहेगा, क्यों, क्योंकि ये लेफ्ट साइडेड सिग्नल है इसलिए लेस देन a है। अगर ये UT रहता ना तो बराबर ये ROC जो है वो ग्रेटर देन a रहता, ओके। सो फ्रॉम दिस रीजन ऑफ कन्वर्जन जो है लेस देन a है, इसलिए क्या हो गया, सपोज जो a की वैल्यू है वो इस आपके जो प्लेन है वो उसके कहीं यहाँ पे, सपोज यहाँ कहीं पे आता है,
जैसे इस डायग्राम में दिया है, यहाँ कहीं पे आता है, ठीक है। ये वाला j ओमेगा एक्सिस है, दिस इज योर रियल एक्सिस, एंड इफ सपोज योर a इज एट सम प्लेस हियर, है ना। सो फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी या ROC का जो रीजन होगा वो क्या होगा, लेस देन ए होगा। लेस देन ए होगा मतलब यहाँ से आप एक स्ट्रिप बनाएंगे एंड ये जो एरिया हुआ, ये वाला साइड जो हुआ, जो लेफ्ट साइड हुआ, दिस विल बी योर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है। ओके, अब लास्ट वाला जो प्रॉपर्टी वो क्या दिया है, इफ xt इज अ टू साइडेड सीक्वेंस देन ROC इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू रीजन। देखिए अभी क्या था, जो अभी हमने दो एग्जाम्पल लिए उसमें क्या था, ये वाला जो सिग्नल था वो आपको राइट साइडेड सिग्नल था, है ना। ये जो सेकेंड वाला एग्जाम्पल था ये लेफ्ट साइडेड सिग्नल था। और अगर ऐसा कोई सिग्नल रहता है, अगर ऐसा कोई दिया है आपको जिस सिग्नल में वो, अगर वो टू साइडेड सीक्वेंस है, अगर वो सिग्नल, तो जो ROC रहेगा वो क्या रहेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ टू रीजन रहेगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल भी मैं दिखा के बताती हूँ। जैसे ये वाला एक सिग्नल ले लीजिए, ठीक है, e to the power minus 80 ut, मतलब ये कौन सा साइडेड हुआ, राइट साइडेड हुआ, ओके। प्लस e to the power 80 u of minus t, मतलब ये लेफ्ट साइडेड हुआ। मीन्स दिस होल सिग्नल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ राइट साइडेड सिग्नल एंड लेफ्ट साइडेड सिग्नल। सो इन सच केसेस आपका जो ROC होता है वो क्या होता है, वो जो कंप्लीट सिग्नल का जो ROC आएगा वो आपका इनका कॉम्बिनेशन का, मीन्स जो ऐसा एक रीजन आता है जो इस वाले सिग्नल के लिए भी वो कॉमन रहेगा और इसके लिए भी कॉमन रहेगा। सो वो जो कॉमन रीजन आता है वो आपका ROC होगा इस कंप्लीट सिग्नल के लिए, ठीक है। देखते हैं उसको कैसे करते हैं। देखिए पहले क्या किया हमने, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला। तो जब आप इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो ये रहेगा, जैसे e टू द पावर माइनस 80 ut, इसका हो जाएगा 1/s प्लस ए, इसका हो जाएगा 1/s माइनस ए, ठीक है। अब इस वाले पार्ट के लिए देखिए, इस सिग्नल के लिए देखिए, इसमें ROC क्या रहेगा, s इज इक्वल्स टू, तो माइनस ए हुआ ना, माइनस ए पे है ना आपका पोल। तो जब ये माइनस ए हुआ और क्या है, ये e टू द पावर माइनस 80 ut है ना। तो ut मतलब राइट साइडेड, मतलब क्या, इसकी ROC ग्रेटर देन माइनस ए रहेगी, ठीक है। और इसकी ROC क्या रहेगी, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, 1/s माइनस ए, और ये लेफ्ट साइडेड है, मतलब इसका ROC होगा लेस देन माइनस ए, सॉरी लेस देन ए रहेगा, क्योंकि 1/s माइनस ए है, तो लेस देन ए रहेगा। सॉरी, तो देखो जो माइनस ए है, सपोज करिए यहाँ कहीं पे आया है ये माइनस ए, ठीक है, यहाँ कहीं पे ए है, तो ये वाले से क्या पता चल रहा है कि जो ROC रहेगा वो ग्रेटर देन माइनस ए रहेगा। तो ये अगर माइनस ए का पॉइंट है तो ग्रेटर देन कौन सा रीजन आएगा, ये वाला पूरा, इसका लेफ्ट राइट साइड वाला जो रीजन है वो आपका ग्रेटर देन वाला आ गया, ओके। अब ये वाला लेते हैं, तो लेस देन ए बोल रहा है, मैंने ए कहाँ पे पॉइंट किया है, इधर कहीं, समवेयर हियर, ठीक है। और इसमें क्या है, ROC लेस देन ए बोल रहे हैं, तो लेस देन ए मतलब इसके ये वाला एरिया आएगा ना यार, इसका लेफ्ट साइड आएगा ना, है ना। सो अगर हमने इस तरह से ये प्लॉट कर दिया तो हमें क्या दिख रहा है कि जो माइनस ए से ए तक का जो रीजन है ये आपको कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो रीजन हुआ, दिस विल बी योर ROC ऑफ दिस कंप्लीट सिग्नल, ठीक है, ऐसा होता है। तो ये आपकी 5 प्रॉपर्टीज हो गई आपके लैप्लास ट्रांसफॉर्म के ROC की प्रॉपर्टी, ठीक है। अभी बताइए फिलहाल इसमें से कुछ आपको डाउट हुआ या कुछ प्रॉब्लम है वो बोलिए। ओके, सो अगेन बिकॉज ऑफ दिस ut, इसका जो ROC रहेगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका ut प्रेजेंट है। नेक्स्ट वाले सिग्नल में भी आप देख सकते हैं, ये वाला क्या है, t टू द पावर n ut है, ठीक है। इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये आया, ठीक है। और इसका जो ROC रहेगा वो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये जो ut है ना, इस वजह से ये ग्रेटर देन 0 वाला जो रीजन है वही आएगा, ठीक है। अब ये देखते हैं, इसमें थोड़ा चेंज हो सकता है क्योंकि e टू द पावर 80 ut है, ठीक है। अब इसको जब आप इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, एक्सपोनेंशियल टर्म की वजह से इसमें फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग आएगी। सो ut का क्या होता है, 1/s होता है, फिर e टू द पावर 80 का फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग हुआ तो 1/s माइनस ए हो गया, ठीक है। अब जब इसको आप 0 के इक्वेट करेंगे देन यू विल गेट s इक्वल्स टू ए। सो
जो ROC रहेगा इसका वो क्या रहेगा, ROC विल बी ग्रेटर देन ए वाला जो रीजन रहेगा वो आपका इसका ROC आएगा, ठीक है। अब फिर ये देख ये वाला ले लीजिए e टू द पावर माइनस ए टी यू टी, इसका लैप्लास हुआ ये s माइनस एस प्लस ए, और ROC क्या हो जाएगा, इसको इक्वस टू 0 करेंगे तो s इक्वस टू माइनस ए होगा, मतलब ROC क्या होगा इसका, ग्रेटर देन माइनस ए वाला रीजन आएगा, ठीक है। ये है आपका e ऑफ ए टी u ऑफ माइनस टी है ये, ठीक है, ये यहाँ पे गड़बड़ लिखा है, दिस इज योर e टू द पावर ए टी इंटू u ऑफ माइनस टी, ठीक है। तो देखो u ऑफ माइनस टी हुआ मतलब लेफ्ट साइडेड सिग्नल है, लेफ्ट साइडेड सिग्नल का आपने अभी प्रॉपर्टीज में देखा है कि लेफ्ट साइडेड सिग्नल का ROC लेस देन वाला आता है, मतलब e टू द पावर 80 है, मतलब क्या, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये आया, माइनस क्यों आया यहाँ सामने, ये u ऑफ माइनस टी है उसके लिए ये माइनस आया सामने, और s माइनस ए क्यों आया, इसकी वजह से e टू द पावर 80 की वजह से, ठीक है, ठीक है। तो इसका ROC रहेगा लेस देन ए वाला रीजन, ओके। वैसे फिर ये देख लीजिए इसका जो लैप्लास u ऑफ माइनस टी मतलब लेफ्ट साइडेड सिग्नल है ये, तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये आया और इसकी ROC लेस देन माइनस ए वाला रीजन आएगा। लेस देन क्यों आ रहा है, क्योंकि दिस इज लेफ्ट साइडेड सिग्नल इसलिए, ठीक है, ओके। सो देयर आर मैनी सिग्नल्स, आप लोग ये मैं भेज दूंगी तो आप लोग वन बाय वन देखते रहिएगा उसको, ठीक है। सो ये अपन को इतना पता चल गया, ठीक है, बेसिक चीज़ें, मतलब जो प्रॉपर्टीज जो बोल रही है, चार प्रॉपर्टी जो मेन जो प्रॉपर्टी है वो क्या बोल रही है कि अगर एक प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर सिग्नल आपका एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है और अगर वो फाइनाइट ड्यूरेशन का सिग्नल है, मतलब उसकी जो ROC रहेगी वो एंटायर एस प्लेन रहेगी, ठीक है। और अगर कोई सिग्नल राइट साइडेड सिग्नल है तो वो सिग्नल की ROC क्या रहेगी, ग्रेटर देन सिग्मा जीरो। अब ये सिग्मा जीरो जो है वो सम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर या उसके रूट होंगे वो, ठीक है, वो आएगा। वैसे फिर जो अगर कोई सिग्नल लेफ्ट साइडेड है, लेफ्ट साइडेड सिग्नल है, तो उसकी ROC क्या रहेगी, लेस देन दैट पर्टिकुलर रूट जो उसमें आएगा उस वो रीजन होगा, ठीक है। और अगर वो टू साइडेड सिग्नल है, सो इन दैट केस ROC जो रहेगा वो दोनों सिग्नल की कॉम्बिनेशन, मीन्स दोनों सिग्नल की ROC का जो कॉम्बिनेशन रहेगा वो आपका ROC कहलाएगा कंप्लीट सिग्नल का, ठीक है, ओके।